राजस्थान के कोटा से बीते कई वर्षों से लगातार आ रही सुसाइड की खबरें अब डराने लगी है। अगर हाल की घटनाओं की बात करें तो 27 जून को ही 2 बच्चों ने जान दे दी। ये बच्चे 1.5-2 महीने पहले ही मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा आए थे। इस हादसे पर IHBAS दिल्ली के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश के मुताबिक 1.5 या 2 महीने में ही बच्चा आत्महत्या कर लेता है तो प्रदर्शन का दबाव इकलौती वजह नहीं हो सकती। उनके मुताबिक उन बच्चों के भीतर आत्मघाती विचारों का अंकुरन पहले ही हो गया था। कोटा में बस उसका प्रस्फुटन हुआ है। मगर क्यों? उन बच्चों ने बस 45 या 60 दिनों में ऐसा क्यों कर लिया? ये सवाल सबसे बड़ा है। सच पूछिए तो इसके जवाब में ही समस्या का हल भी छिपा है। डॉक्टर ओम प्रकाश बताते हैं, एक बच्चा जब अचानक अपने घर से जाकर एक ऐसे माहौल में रहता है जो कंपटीशन से भरा है, जहां गलाकाट प्रतिस्पर्धा और अचानक से सीमित हुए संसाधनों ने इसे न्यू कॉमर्स की नजर में टॉक्सिक बना दिया है। यहाँ अचानक माता पिता के गाइडेंस से निकलकर आया बच्चा कैसा महसूस करता होगा? सच पूछिए तो पहले से ही अपेक्षाओं, प्रदर्शन के दबावों और हार्मोनल प्रगति के आवेग में घायल उसकी चेतना पर इस माहौल का असर और खतरनाक हो जाता है। इसी पर भोपाल के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि आज पेरेंटिंग भी पूरी तरह बदल गई है। नौकरियों के लिए पलायन करके बड़े शहरों में रह रहे अभिभावक बच्चों की पेरेंटिंग में चूक कर रहे हैं। वो बच्चों को कंपटीशन के लिए प्रेरित तो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रेरणा के लिए जरूरी टूल्स को समझ नहीं पा रहे हैं। एक अभिभावक के तौर पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को पालते समय नए माहौल, नए परिवर्तन के लिए उसे तैयार करते हैं? कंपटीशन के लिए बच्चों को छोटी उम्र में ही सुदूर शहरों में भेजने का चलन अचानक बढ़ गया है। कई पेरेंट्स 6ठी क्लास से ही बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की अंधी दौड़ लगा देते हैं। लेकिन जो चूक हो रही है वो ये कि हम अपने बच्चों को लाइफ स्किल सिखाना भूल जाते हैं। अपने घर में पूरे लाड़ प्यार से पलने वाला बच्चा एक नए माहौल में जाता है, जहाँ न घर का खाना, न धुले कपड़े मिलते हैं, न क्लास बंक की आजादी, न ही बच्चे के पास माँ बाप या उसके भाई बहन है जिनसे वो अपने मन की बात कह सके या महसूस करा सके। इसी पर सर गंगाराम अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव मेहरा कहते हैं कि माता पिता को बच्चों की परवरिश पर माहौल के प्रभाव को समझना होगा। आप बच्चों को घर में रखकर एक रूटीन में पाल रहे हैं तो अपने स्तर पर आप अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन शहरों में घरों में रहने वाले बच्चे पारिस्थितिक सामंजस्य और जीवन रक्षा कौशल नहीं सीख पाते। इसके लिए बच्चों को बाहरी दुनिया से रूबरू कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मेहरा कहते हैं कि बच्चों के मानसिक विकास में स्कूलिंग और आसपास के माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बच्चे जब अपनी दादी या नानी के घर रहते हैं, गाँवों में जाकर वहाँ का जीवन देखते हैं, अपने आप अपना काम करते हैं, पेड़ पर चढ़ना, खेतों में घूमना, माता पिता से दूर अलग रहकर खुद को समझने का वो जो अध्याय होता है वो जीवन भर संबल देता है। लेकिन बदलते माहौल में अब स्कूलों में होमवर्क और प्रोजेक्ट बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में भी आजादी नहीं देते। उस पर आसपास के लोग हॉबी कोर्सेज और दूसरी एक्टिविटीज को इतना प्रचारित करते हैं कि माता पिता उस जाल में उलझकर रह जाते हैं। वहीं जयपुर के मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल शेखावत कहते हैं कि घरों में रहने वाले बच्चे खाली बचे समय में मोबाइल और टीवी में अपना वक्त बिताते हैं। ये एक अलग तरह का एडिक्शन है। वर्किंग माता पिता सुरक्षा कारणों से भी बच्चों को आउटडोर ज्यादा नहीं भेजते, लेकिन ये सारे हालात आगे चलकर बच्चों को होम सिक बना देते हैं। उनमें अटैचमेंट इश्यू इस कदर होता है कि वो भले ही जोश में आकर अकेले रहने का फैसला कर ले, लेकिन नया माहौल और परिवर्तन उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना किसी ट्रेनिंग के किसी युवा को सीमा सुरक्षा बल में भेज देना। उसके पास हथियार है मगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है। NCBI में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक 8 से 16 वर्ष की उम्र में 316 लड़कों पर आकलन किया गया। इन लड़कों को वैध समर कैंप में 2 सप्ताह रखा गया। अगले ही दिन तकरीबन 18% बच्चों ने मध्यम या उच्च स्तर की होम सिकनेस फीलिंग की सूचना दी। इनमें से 7% ने बताया कि उन्हें इससे अजीब सा डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण हैं। होम सिकनेस उनमें ज्यादा देखा गया जो अपने घर से बहुत कम ही बाहर गए थे। इनमें समय के साथ तीव्रता बढ़ती गई और उनके घर लौटने से ठीक पहले कम हो गई।